हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने कंप्लीट आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक के जितने भी बच रहे थे, जूलॉजी बॉटनी के सब बता दिए। इस वीडियो में जो बच रहा था बीएससी फर्स्ट ईयर वाले, बीएससी फर्स्ट ईयर का जूलॉजी का जो फर्स्ट पेपर रह रहा था, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2024 परीक्षा में आपको अच्छे नंबर दिलाने में मदद करेंगे। किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, यूपीएमपी बिहार हो चाहे राजस्थान में हो, पूरी वीडियो को देखो और यूनिवर्सिटी आप कमेंट सेक्शन में बता ही देना। तो सबसे पहले तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। उसके बाद अपन अपना टॉपिक देखेंगे। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, ये तो क्लास है, क्लास बताया था उसका, तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। बीएससी फर्स्ट ईयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट पेपर है जूलॉजी का, बीएससी फर्स्ट ईयर 2024 के लिए जूलॉजी फर्स्ट पेपर। देखो, राजस्थान में जितनी भी यूनिवर्सिटी है लगभग सभी के अंदर सेमेस्टर स्टार्ट हो गया है, और ऐसी यूनिवर्सिटी भी है जिनमें ईयरली एग्जाम होगी, एनुअल एग्जाम होगी, साल में एक बार होगी। और राजस्थान में जैसे कि सीकर, जयपुर, भरतपुर, अलवर और कुछ यूनिवर्सिटी एक दो और होगी, इनके अंदर तो सेमेस्टर चलने वाला है। उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ले सकते हैं, नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है। मॉडल पेपर लेना चाहते हैं, मॉडल पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड कर दिए। इस वीडियो को देख लो, इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। इन क्वेश्चन से आप पक्का पास हो जाएंगे, आपको कोई फेल नहीं करेगा। अगर पढ़ोगे नहीं तो फेल करेंगे। बीएससी का रिजल्ट आपको पता है, एग्जाम आता है तब क्या रहता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देह गुहा पर संक्षिप्त टिप्पणी। अगला क्वेश्चन है, पंच जगत अवधारणा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और मैंने कंप्लीट क्लासेस की बता दी है। पंच जगत अवधारणा, पंच जगत अवधारणा कंप्लीट क्लासेस मैंने बता दी है, पढ़ा दिया है ये टॉपिक। अगली है, एनीलिडा के सामान्य लक्षण, फाइलम एनीलिडा के सामान्य लक्षण, और कंप्लीट ये भी क्लास मैंने पढ़ा दी है। देह गुहा भी मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है, कितने टाइप की होती है। सीलोम इसे बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सीलोम। और ये क्या है, एनीलिडा। फाइलम इंग्लिश वाले नोट कर लेना, ये क्या है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, पंच जगत अवधारणा, एनीलिडा, फाइलम के जनरल कैरेक्टर्स, इंग्लिश में नोट कर लेना, जर्नल कैरेक्टर्स। अगला है, अमीबा और पैरामीशियम, अमीबा और पैरामीशियम। और ये कंप्लीट मैंने प्रोटोजोआ के अंतर्गत क्लास बता दी है। ये कंप्लीट क्लास मैंने प्रोटोजोआ के अंतर्गत अपलोड कर दी है। पैरामीशियम और अमीबा और यूग्लिना, ये क्या है, एक कोश के जीव है, कंप्लीट बता दिए हैं। पैरामीशियम, अमीबा कंप्लीट मैंने बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ इसके अंतर्गत ही आता है, प्रोटोजोआ में यही आएंगे तीनों, प्रोटोजोआ में तीनों आएंगे, अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना, क्योंकि ये एक कोश के जीव है जिनके अंदर एक सेल प्रेजेंट होती है, एक सेल से सब कुछ काम होता है। अगला है, ट्रिप्नोसोमा। अब इनमें देखो, पैरामीशियम में गमन आ सकता है, लोकोमोशन, किस तरीके से पैरामीशियम गमन करता है, अमीबा किस तरीके से लोकोमोशन करता है। अगला है, टीनिया सोलियम का जीवन चक्र, टीनिया सोलियम का जीवन चक्र। देखो, यूपीएमपी बिहार में कहीं से भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, या फिर राजस्थान इतना बड़ा है, कहीं से भी देख रहे हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये क्वेश्चन एग्जाम में। ये क्वेश्चन ऐसे कैसे आपको नहीं देखने को मिले तो बताना, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन बताता हूँ पिछले 4 से 5 साल के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताता हूँ, और वही एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। जब रिजल्ट आता है तब बोलते हैं सर ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ढिमका हो गया। इसलिए बताता हूँ, जो बता रहा हूँ वो पढ़ लो, क्योंकि लाइफ में 3 साल खराब करने से अच्छा है
3 साल में बीएससी पास हो जाए। वरना जब फर्स्ट ईयर में खराब हो जाता है साल, सपोज करो कोई फेल हो गया फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में उसके बैक लग गया और थर्ड ईयर में वो पहुंच गया और सेकंड ईयर में दोबारा से फेल हो गया, 3 साल खराब हो गए उसके। अब सोचो फर्स्ट ईयर में अच्छे से मेहनत कर लेगा तो उसको प्रेशर नहीं पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में फेल हो जाएगा तो दोबारा दिमाग खराब होगा कि मैं पढूं या नहीं पढूं। सेकंड ईयर में दोबारा फेल हो गया तो प्रॉब्लम, इसलिए पहले ही टंटा साफ करके चलो। अगला क्वेश्चन है, अब टीनिया-सोलियम क्या होता है? टीनिया-सोलियम क्या होता है? कंप्लीट प्लेटीहेलमिंथेज पढ़ाया है, प्लेटीहेलमिंथेज के अंतर्गत ये एग्जांपल है टीनिया-सोलियम। टीनिया-सोलियम कहाँ प्रेजेंट होता है? जो सुअर होता है उसकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, और बॉडी से कहाँ आता है? अपनी बॉडी के अंदर आता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? आंत के अंदर प्रेजेंट होता है। तो मैंने सब कुछ क्लास में इंक्लूड किया हुआ है, क्लास पढ़ाई है, पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। वीक के ऑनलाइन क्लासेस चैनल पे प्लेलिस्ट बन रही है, पूरी पूरी क्लास डाल रखी है मैंने, सबको एक एक को देख लेना। सेकंड ईयर में आपका भाई बहन है, थर्ड ईयर में है, सबकी क्लासेस चल रही है। जूलॉजी की कंप्लीट देख सकते हैं, क्योंकि जूलॉजी में पढ़ाता हूँ, तो सब कुछ मैं चाहता हूँ कोई बीएससी में फेल ना हो। इसलिए बोलता हूँ बीएससी में फेल होना कितना इंपॉर्टेंट है, समझ गए आप? पास होना इंपॉर्टेंट है, फेल होना नहीं। दान तो आप बातों पे देते नहीं हो। मैंने नंबर दिया था आपको पिछली बार कि इस नंबर पे आप कांटेक्ट करना। पिछली बार मैंने रिजल्ट देखा था 0 0 1 2 3 6 8, 3 पेपर में इस तरीके के नंबर थे और 4 पेपर में इस तरीके के नंबर थे। केमिस्ट्री में था 1 के 0, और जूलॉजी के तीनों और बॉटनी के तीनों में 0 नंबर भी मैंने देखने को देखा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो यूनिवर्सिटी भी कुछ खेल खेलती है, यूनिवर्सिटी भी कुछ खेल खेलती है, लेकिन आप तो उस हिसाब से देखो, स्टूडेंट को पता होता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, पक्का आएंगे, 100% आएंगे। अब ये याद कर लिए तो आपका पेपर खराब कैसे जाएगा? खराब कैसे जाएगा? अगर आपने ये पढ़ाई नहीं होगा, आपने ये पढ़ाई नहीं होगा तो पेपर तो खराब जाएगा ना। बीएससी फर्स्ट ईयर में जूलॉजी फर्स्ट पेपर में ये नहीं पढ़ा तो पेपर खराब जाएगा कि नहीं जाएगा? इसलिए बोलता हूँ जो बता रहा हूँ उसको पढ़ के जाओ। अगला क्वेश्चन है फेसियोला हेपेटिका, इसका ही एग्जाम्पल है ये। फेसियोला हेपेटिका, समझ में आया कुछ? फेसियोला हेपेटिका। अब ये आपने क्लासेस देखी होगी तो आपको याद आते हैं, अब कहाँ याद आएंगे, आपके ऊपर ऊपर से जा रहा होगा। हेरोडेनिया का जनन तंत्र मतलब हेरोडिनेरिया, मतलब जोक के बारे में पूछ रहा है ये, जनन तंत्र। हेरोडिनेरिया मतलब जोक के बारे में जनन तंत्र पूछ रहा है, और इसमें खुला परिसंचरण तंत्र, इसको मिटाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। मॉडल पेपर के लिए आपको मैंने नंबर दे रखा है, इस पर कांटेक्ट कर लेना, क्योंकि एग्जाम टाइम पे मैं मॉडल पेपर सेल करता हूँ और मॉडल पेपर सभी स्टूडेंट खरीदते हैं। खुला परिसंचरण तंत्र किसका? जोक का। क्वेश्चन कैसे भी चेंज होके आ सकता है, हेरोडिनेरिया दे देगा, हेरोडिनेरिया दे देगा, या फिर जोक दे देगा, डायरेक्ट दे देगा, फाइलम का भी नाम दे सकता है। टीनिया-सोलियम मैंने कंप्लीट बता दिया। संवेदी अंग के बारे में भी क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। और एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन आता रहता है और मैंने बताया भी है, स्पंजोमेन नाल तंत्र। स्पंजोमेन पॉरीफेरा किसने पढ़ाया है? मैंने पूरी क्लास डाली है पॉरीफेरा फाइलम की। क्वेश्चन है फाइलम पॉरीफेरा स्पंज कैनाल सिस्टम, स्पंजों में पाए जाने वाले नाल तंत्र। मैंने नाल तंत्र कंप्लीट, जो स्पंजों में पाया जाता है, कैनाल सिस्टम कंप्लीट बता दिया है। एस्कन साइकिल ल्यूकोन टाइप का एक और पाया जाता है, रेगनी टाइप का, लेकिन वो मैंने नहीं पढ़ाया क्योंकि इतना ही आपके सिलेबस में दे रखा है, इतना ही आपको पढ़ना है। 3 टाइप के मैंने कंप्लीट बताया किस तरीके का होता है। सबसे पहला सरल होता है, दूसरा थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तीसरा थोड़ा और डिफिकल्ट होता है। अब आपने क्लास देखी होगी पॉरीफेरा वाली, उसका क्लासिफिकेशन देखा होगा, स्पंजों में कैनाल सिस्टम देखा होगा, तो आपको याद आएगा ना। मैं यहाँ पे जो कुत्तों की तरह भौंक रहा हूँ, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि आपने क्लास देखी नहीं है। तो क्लास देखोगे तो पता चलेगा। बीएससी फर्स्ट ईयर में 3 पेपर होते हैं एनुअल वालों के। अगर आपका सेमेस्टर है तो 1 पेपर लगेगा। तो मैंने सबके मॉडल पेपर बना रखे हैं। आपको पूरा मॉडल पेपर चाहिए, क्योंकि मैं पिछले 4 से 5 साल के अकॉर्डिंग मॉडल पेपर बनाता हूँ, और जो बताता हूँ वही एग्जाम में देखने को मिलता है। थोड़ा पेड रहता है मेरा, क्योंकि सबको पता है, जो लेते हैं उनको पता है कि पेड रहता है, पैसे लगते हैं तब जाके आपको मॉडल पेपर मिलता है।
तो बाकी आपकी मर्जी, मॉडल पेपर लेना ले लेना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन से आप पास हो जाएंगे। बाकी मॉडल पेपर आपको लेना है किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, राजस्थान से तो अच्छी बात है, बाकी यूपी एमपी बिहार में सबका सिलेबस सेम रहता है। तो 8824595131 डिस्क्रिप्शन पर भी नंबर है व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है, ज्वाइन कर लेना। एग्जाम टाइप पे लाइव आकर भी आपको सॉल्यूशन देता हूँ जब एग्जाम आपकी चलेगी। समझ में आया मैं क्या बता रहा हूँ? बीएससी फर्स्ट ईयर वाले किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए आपको, जूलॉजी के साथ साथ बॉटनी हो चाहे केमिस्ट्री हो, सब्सक्राइब करके रख लो जिससे आपकी हेल्प हो जाएगी। मैं चाहता नहीं कोई बीएससी में फेल हो, क्योंकि बीएससी का रिजल्ट ऐसे ही खराब रहता है, अपनी तरफ से खराब मत करो। तो समझ में आया कुछ? चलो अब वीडियो एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।